प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, 2026 की तैयारी में आप लोग एकदम लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि 2026 में आपका मिशन है कि हम अच्छा मार्क्स लाएं, क्लास 10वीं के जितने प्यारे बच्चे हैं, तो यहाँ मैं बात करूं 10वीं क्लास का जो है आज मैथ स्टार्ट कर दिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप वहां जाके फॉर्मूला को कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th में जो है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का हमने फॉर्मूला बता दिया, और इस वीडियो में 1.1 जो एक्सरसाइज होता है तो इसको आज हम लोग करा देंगे और आपको जो है यहाँ पर बेहतर से बेहतर मार्क्स करा देंगे। इसलिए जो हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है, एससीईआरटी का बुक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं हमारे पास ये है, तो एनसीईआरटी का हम लोग मैथ का सोल्यूशन कराते हैं। क्लास 10वीं के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है यही होती है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जितना हो सके पहले इसको बनाइए, बाकी बात फिर भारतीय भवन, केसी सिन्हा जितना बनाना बनाइए, पहले इस बुक को बनाइए। जितने बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए। यदि आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो ठीक, नहीं तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग नोट कॉपी लेके बैठ जाए, कॉपी कलम लेके बैठ जाए, ब्लू ब्लैक पेन लेके बैठ जाए, क्वेश्चन को लिखे और यहाँ मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। आपको एक एक करके बढ़िया से आपको मैं सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों कि क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर इसको प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, का प्रयोग कीजिए। तो चलिए पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बराबर या उससे बड़ा होता है आर और आर से बड़ा होता है बी, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले आपका। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग पहले नंबर सवाल को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 135 और 225 लिख लिया बच्चों। पहले हम लोग इधर रफ करेंगे इसका। ठीक है, रफ वर्क करेंगे, RW लिख लेंगे रफ वर्क। परीक्षा में आप लोग नहीं कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा आपका, तो आप क्या कीजिएगा, पहले अच्छे से आप पीछे में रफ कर लीजिए और उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है तो समय कम मिलेगा, तो इसलिए आप फिर फटाफट से लिखिएगा। तो आइए रफ वर्क हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम सही कर ले बस। देखिए रफ वर्क, सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसको एचसीएफ करना है, तो 225 यहाँ आ जाएगा और 135 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक बार में करें 135, कितना बचा 0, 12 में 3 गया 9, ये खत्म हो गया। फिर इसको उतार लेंगे यहाँ पर, आप तो भाग विधि द्वारा एचसीएफ जानते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वही मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये आ जाएगा फिर कितने बार में, एक बार में, क्योंकि 90 दूनी 180 ज्यादा हो रहा है, तो एक बार में कितना बचेगा 5, 13 में 9 गया, कितना बचेगा 4। फिर ये हम लोग घटाएंगे इसको, 90 दूनी 45 दूनी 90, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या आया 45। क्या बचा बच्चों 45। अब देखिए आप लोग, फिर अब हम लोग क्या लिखे यहाँ फॉर्मूला बिठाएंगे, ए जो बड़ी होती है 225, बी जो छोटा होता है 135, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से फॉर्मूला को हम लोग लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a जो बड़ा कौन है हमारा 225, यहां पे आ जाएगा बच्चों, और साइड हो जाओ, चलो ठीक है, b 135 यहां पे आ जाएगा, और क्यों हमने किससे गुना किया है 1 से, शेषफल कितना बचा है 90। ठीक है, फिर ये जो 135 है यहां पे आ जाएगा आपका, आ गया। देखो ये स्टेप 1, ये स्टेप 1 था हमारा, ये स्टेप 2 था हमारा, देखते जाइए यहां पे आ गया। फिर हमने 90 को 1 से गुना किया, कितना शेषफल मिला 45, लिख दिया। फिर ही 90 यहां पे आ जाएगा, स्टेप 3। कोई इस तरह से आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, हम जो है आपको करेक्ट पढ़ाएंगे, हमारे पास कोई लोभ नहीं है, दूसरे की तरह नहीं आ जाओ पेड ग्रुप में, पेड ऐप में आ जाओ तो मैं तुमको बताऊंगा। मेरे पास कम है सब्सक्राइबर, मैं मानता हूं, मेरे पास अभी ज्यादा नहीं हुआ, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन रीजन है हम आपको एक अच्छा क्वालिटी देना चाहते हैं। 90 आ गया, फिर 45 को 2 से गुना कर दो, कितना मिला शेषफल 0। अब ये रुक गया, तो हमारा एचसीएफ क्या बनेगा 45। क्या बच्चों जो मैंने बताया आपको समझ आया, चरण 1, चरण 2, चरण 3। यदि आप स्टेप नहीं लिखना चाहेंगे तो चरण लिख दीजिएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिए। नंबर सवाल लिखते हैं बच्चों, 196 और 38,220। तो इसको हम लोग करना है, फिर से हम लोग क्या करेंगे रफ वर्क, RW लिख दिया मैंने, R से रफ और W से वर्क। ठीक है बच्चों, आ जाओ, फिर इसको हम लोग भाग करेंगे, 38,220 है, यहाँ पर 196 है, तो एक बार में करते हैं, कर दिया, क्योंकि आराम आराम से घटाना बच्चों, हड़बड़ाना नहीं। 12 में 6 गया बचा 6, इधर आ गया तो यहाँ बचा 7, 7 में 9 गया बचा
कितना बचेगा 9 में आपका यहाँ बचेगा 7 7 तो कितना 17 में 9 गया कितना बचा 8। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा अब ये 2 उतार देंगे। फिर अब करेंगे हम लोग कितना और करते हैं, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार 5 बार नहीं, हम 9 बार में करके देखते हैं। 9 की 54 का 4 हाथ में बचा 5, 9 9 81 और 5 86 का 6 बचा हाथ में 8, 9 एकम 9 और 8 कितना होगा 17, कितना बार में 9 बार में 1764। आप घटा दीजिए, अच्छे से लिख देता हूं जो आपको अच्छा समझ आ जाए। मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चे देख रहे हैं, गुना में कहीं मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, कहीं है तो नहीं। 9 की 54 का 4 हाथ में बचा 5, 9 में 81 5 86 का 8, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है, घटाइए, 12 में 4 गया बचा 8, 15 में 6 गया कितना बचेगा 9 और उसके बाद क्या है ये खत्म हो गया, अब ये 0 आ जाएगा। फिर आप देखते हैं कितना बार में, 5 बार में करके देखते हैं। देखो हमको तो ये क्वेश्चन याद हो गया है, आपको क्वेश्चन आप फटाफट कैसे कर ले रहे हो 9 बार में। हमको तो बाबू हमने पढ़ाया, प्रैक्टिस किया, कितने बार हमारे खूनों में दौड़ा, हमको तो सब पता है। आप इसी तरह घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। कितने बार में 5 बार में, 6 5 30 का 0 हाथ में बचा 3, 9 5 45, 3 48 का 4, 5 कम 5 से 14, कितना बार में कट गया 5 बार में कट गया। तो यहाँ ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब इसको ऐसे यहाँ बिठाएंगे तो a बराबर क्या होगा 38,220, b बराबर होगा 196। फिर से हम यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लिख देंगे, सड़ा हुआ। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, थोड़ा सा राइटिंग में लगे यो व ऐसे थोड़ा, अरे थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान क्या है 38,220 और b का मान 196, किससे गुना किए 195, शेषफल हमें क्या मिला 0, तो इसका एचसीएफ क्या निकला हमारा 196। 3 नंबर सवाल लगे हाथ नीचे ही बता देते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 867 बटे और 867 और 255, फिर हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, यहाँ पर 867 लिख लेंगे और 255 से हम लोग भाग करेंगे। कितने बार में कर दे तो हो जाएगा, यहाँ गुना कर लेते हैं हम लोग 255 को, कितने बार में करें 255 दूनी नहीं होगा, 3 बार में करते हैं। 5 या 15 का 1, 5 या 15 6 का 1, 3 दूनी 6 1 7 और 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8 फिर 1 9 हो जाएगा। तो 3 बार में करते हैं, कितना होगा 765, 201, फिर यहाँ 255 है, कितना बार में करें 2 बार में, 204 आएगा, हट गया 1, यहाँ 5, अब फिर यहाँ उतर, यहाँ जो रहेगा यहाँ आ जाता है, कितना बार में 2 बार में। अब यहाँ कट जाएगा तो हमें एचसीएफ क्या मिला बच्चों 51, क्या मिला 51। ठीक है, अब यहाँ वही चीज को हम लोग बिठा देंगे, बोलिए a बराबर क्या होगा 867, b बराबर होगा 255, फिर यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, क्या हो जाएगा बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। थोड़ा बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, आप अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, सर आप किस तरह से समझ नहीं आ रहा या और बेहतर में करूं तो नेक्स्ट वीडियो में उससे अच्छा करूंगा आपको। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान क्या है 867, b का मान है 255, किससे गुना किया 195 से, शेषफल क्या मिला हमको, ओहो 195 लीजिए, 3 से गुना किया हमें क्या मिला शेषफल 102। फिर ये आ गया यहाँ पर दूसरा चरण, चरण 1, चरण 2 में देखते हैं हम लोग स्टेप 2, 255 बराबर किससे गुना किया 102 को 2 से, शेषफल क्या मिला 51, फिर यहाँ जाएगा 102, किससे गुना किए, परीक्षा में ऐसे लाइन मत खींच देना, हाँ चरण 1 चरण 2 लिख दोगे, परीक्षा में चेक करने वाले लिखेगा नहीं ये बच्चा को जो है आता है तो ये सही है, आप ऐसा कर दीजिएगा चलेगा, लेकिन आप इस चीज को समझिए। अब क्या 51 गुना 2, शेषफल क्या मिला 0, तो एचसीएफ का मान हो जाएगा 51। तो क्या आपको समझ आया? इसी तरह ये हमने 1 नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया। आइए 2 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसका क्या है ये सवाल। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां क्यों क्या है बच्चों कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल आपका 2 नंबर का होता है। तो आइए इसमें लैंग्वेज वाला होता है, भाषा वाला सवाल होता है, कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम लोग और इस क्लास में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उत्तर लिख सकते हैं आप या हल लिख दीजिए, चलिए हम हल लिखते हैं, सोल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बच्चों सोल्यूशन, ठीक है, आपको जो लिखना अच्छा लगे वो लिखिए, लेकिन हमको हल सही लग रहा है। तो यहां लिखते हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है बच्चों धनात्मक पूर्णांक है, लिख दिया। और बी यहां पर हम लोग मान लेते हैं 6 और आर हम लोग मान लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 और डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मान लिए। तो हमें यहाँ किस विधि से बनाना है, आइए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको यूक्लिड
विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है बच्चों, क्या होगा फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जो है आर के बराबर होता है या आर से बड़ा होता है, और आर से सदैव बड़ा होगा बी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से लिखना है कि हम लोग क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक हम लोग जानते हैं कौन होता है, जो दो से विभाज्य ना लगे। विषम पूर्णांक के लिए आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर होगा 1 3 5। ठीक है, 1 3 5। तो अब यहाँ क्या लिखें हम लोग बच्चों, जब आर बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह कौन आ जाएगा 6 और आर की जगह आ गया 1, तो ये हमारा समीकरण 1 हुआ। ठीक है, फिर हम जब आर बराबर क्या रख देंगे 2, क्या रख देंगे बच्चों, 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 नहीं, यहाँ विषम रखना है तो 3 रखेंगे। पहले हमने क्या रखा बच्चों, 1 रखा, अब 3 रख रहे हैं, 3 रख दिया, तो ये हमें क्या मिला, समीकरण 2। अब फिर जब लिखेंगे हम लोग, जब आर बराबर क्या रख लिए हम लोग 5, 5 रखने पर तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 रखने पर क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, आर की जगह पर क्या आ जाएगा 5, ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो ये इस तरह से हमने निकाल लिया बच्चों। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले आप पूरा रख सकते हैं 1 2 3, फिर आप बताइएगा कि कौन विषम है संख्या कौन नहीं है, लेकिन हम एक्चुअल सिर्फ विषम संख्या को लिए 1 3 5, ऐसे आप भी रख लीजिए अपने मन से मान। ठीक है, मन से नहीं, विषम संख्या। उसके बाद यहाँ कुछ लिखना होगा, समीकरण 1 2 3 से पता चल रहा है, या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि कोई भी धनात्मक, क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है। तो ये क्या है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आपका 2 नंबर सवाल बन जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, बंद कर दो। तो 3 नंबर सवाल को आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च करेंगे। मतलब 616 सदस्य वाले एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड है, तो दोनों को जो है साथ में मार्च करना है। तो बोल रहा है दोनों का जो स्तंभ में जो मार्च करेंगे उनकी अधिकतम संख्या किसकी होगी। तो सीधा सीधी बात है, आप क्या कीजिएगा, आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, जिस विधि से बनाइएगा। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग यूक्लिड विभाजन से बना सकते हैं, या आप जो है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका बना के आंसर ला सकते हैं। तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। 6 यहां लिख देते हैं पहले, परेड में सदस्यों वाली एक सेना 616 सोना है, ये नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में आपको कैसे करना है। सबसे पहले 616 हमारा ए हो जाएगा, बड़ी है, और बी जो है हमारा क्या हो जाएगा 32। तो इसका आप ऐसे भी एचसीएफ निकाल कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन से। जैसे 2 से अगर कटाएं तो 2 या 6, एक इधर आ जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे क्या होगा, आप कटाइए 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 7 14 72, इधर आ गया तो 2 7 इसका आ गया 2 7 14, एक इधर आ गया 2 7 14, 7 से कटा देंगे तो 11 बार में, 11 एकम 11। अब इसे कटाइए 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 एकम 2। तो आइए 616 बराबर क्या होगा बच्चों, कितना 2 है लिख दीजिए इसमें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। तो प्यारे बच्चों आपको देखना है, इसका यहाँ जितना गुणनखंड है यहाँ लिख दिए। आप 32 का बोलिए, 32 का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, तो ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है। तो ये सब को हम लोग लिखेंगे। ऐसे में पता है नहीं कुछ मिलेगा तो 1 मिलेगा, तो ये सब को हम लोग लिख दिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका हमारा क्या निकला एचसीएफ। तो इसका आंसर क्या मिला हमारा 8। तो हम लोग लिखेंगे क्या बोला इसमें, तो अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी है
अधिकतम संख्या है बच्चों 8, आपका आंसर है। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ठीक है, इसके नेक्स्ट मतलब इस सवाल में। तो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले हमें लिखना है, फिर यहाँ पर माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये तो सड़ा हुआ हिंदी आपको लिखना ही पड़ेगा। धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद यहां मानना पड़ेगा आपको b बराबर क्या मानना पड़ेगा 3, और r बराबर रख लीजिए 0 से 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन में बोला है वर्ग करना है, तो वर्ग हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले किस फॉर्मूले से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो क्या होगा फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b की जगह कौन आ गया 3q प्लस आर। तो आप क्या रखेंगे, जब r बराबर 0 रखने पर, क्या रखेंगे पहले 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर क्या हुआ 3q प्लस आर, और हम लोग क्या रख देंगे, आप 0 0 रख देंगे, और इस पर स्क्वायर चढ़ाना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बोला वर्ग कीजिए तो दोनों तरफ वर्ग होगा, तो स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो गया 3q का स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पर 9q स्क्वायर। यदि इसको तोड़ा जाए तो क्या होगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको m बराबर मान लेते हैं, m बराबर 3q स्क्वायर। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ क्या रख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है, तो हमें क्या मिला a बराबर 3m। जब हमने स्क्वायर चढ़ा दिया तो हमें क्या मिला, a बराबर 3m मिल गया, एक ही समीकरण 1 मिल गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 1 रखने पर, क्या रखेंगे 1 रखने पर, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, a बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 का 9q स्क्वायर, 1 का 1, 2 दिया 6q। अब जो ये रहेगा इसको दोनों को इधर कर लेंगे हम लोग, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब उधर आ जाते हैं बच्चों, आपको बढ़िया दिखेगा, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे ऊपर आ जाता है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 दिया 9, 9q स्क्वायर आया, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, प्लस 1 प्लस 2 दिया 6q आ गया। अब जो गोतिया है इसको इधर कर दिया, 6q प्लस 1। अब देखें दोनों में कौन कॉमन है 3q, या सिर्फ हम 3 बाहर कर लेते हैं, छोड़ दीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया प्लस 1। हम इसको मान लेते हैं m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। मान लिए m की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, यह m का मान आ गया 3m प्लस 1। तो यहाँ m की जगह पर इसको जब तोड़ा 9q स्क्वायर को, तो क्या बना, थोड़ा q सही से बना दे रहा हूँ, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, ये m की जगह पर आ गया, आया कि नहीं आया। तो इसी तरह आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमने इसको जब कॉमन किया इधर करके, तो इसे m मान लिया, तो यहाँ आ गया, तो ये भी हमारा क्या बन गया समीकरण 2। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से पता चल रहा है कि, या लिख दीजिए फिर इसे यहाँ पर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे सवाल आपका बनेगा। यदि नहीं समझ आ रहा है फिर से इसको देखिए आप, कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको 2 बताया, 4 बता रहा हूँ, 5 जो बताऊंगा, 5 में क्यूब करेंगे हम लोग, यहाँ स्क्वायर किए हैं, 5 में क्यूब करेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। हो गया, आप करने लगा कि बुकबा एक कुछ पूरा काला आ रहा है, क्लियर है मतलब। तो प्यारे बच्चों 5 नंबर सवाल क्या कहता है, आइए यहाँ पर देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए बच्चों इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखना होगा यहाँ पर, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिख दिए धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे घन है, क्या बोला यहाँ पर घन, तो यहाँ मानना होगा आपको क्या
बी बराबर आपको मानना होगा यहाँ पर, अगर घन निकाल रहे हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मानना होगा 3। क्या मानना होगा 3। और आर बराबर यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जीरो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इतना रख लिया हमने। अब आइए हम लोग यहाँ लिखेंगे, किस विधि से बनाएंगे बच्चों, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बराबर है या बड़ा है r और r से बड़ा होगा सदैव b। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको, वर्ग नहीं घन करना है। क्या करना है बच्चों, घन। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ, जब r बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3q प्लस आर। b की जगह हमने 3 बिठा दिया बच्चों, b की जगह क्या रखेंगे अब यहाँ पर 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a का क्यूब, तो 3q का क्यूब, यहाँ पे भी चढ़ गया क्यूब, तो a का क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9q क्यूब चढ़ेगा यहाँ पर। इसको तोड़ दीजिए, 3 गुना 3q क्यूब, तो हम रख देंगे यहाँ मानेंगे m बराबर 3q क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3m, क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर हो जाएगा 3m। दिस इज समीकरण 1। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस आर की जगह पर हम लोग 1 बिठा देते हैं और इस पर क्यूब चढ़ा देते हैं, तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, मैं आप पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये 9 तिया 27, 3 का घनमूल क्या हो जाएगा 27, 27 क्यू क्यूब प्लस 1, 3 गुना 9 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर गुना 1, 3 गुना 3q गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 27 क्यू क्यूब जोड़ 1, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, 9 तिया 27 क्यू। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है, यहां से ऊपर चल जाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ क्लियर दिखिए आपको, 27 ये रवि, अच्छा ठीक। अब यहाँ ऊपर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों 27 क्यू क्यूब जोड़ 1, और यहाँ क्या होगा 3 गुना 3 दिया 9 क्यू स्क्वायर गुना 1 जोड़ 3 गुना 3q गुना 1, 27 क्यू क्यूब 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर जोड़ 3 तिया 9q और जोड़ 1। अब इस सब में हम लोग कॉमन करेंगे, ठीक है बच्चों, आइए हम लोग कॉमन करते हैं। क्या कॉमन होगा इसमें, 3 बार कर दिए, तो यहाँ क्या होगा बताइए, 9q क्यूब, यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3q, यहाँ हो जाएगा प्लस 1, सिर्फ इतना किए, इसको छोड़ दिए 1 को। अब यहाँ मान लेंगे m बराबर क्या मानेंगे 9q क्यूब, बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, m बराबर हम यहाँ लिखेंगे 9q क्यूब 9q स्क्वायर जोड़ 3q, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो गया, ये हमें मिल गया। ये हमें क्या मिला, a क्यूब, ये हमारा समीकरण 2 मिला। अब हम लोग लिखेंगे जब r बराबर, अच्छे से लिख देता हूँ, a क्यूब बराबर 3 हमारा m प्लस 1, ठीक है, ये मिल गया हमें, ये हमारा समीकरण 2। अब फिर जब r बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, क्या रखने पर 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। थोड़ा उधर चला गया बच्चों, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ बराबर में क्या करेंगे, अच्छा इधर ही कर देता हूँ, उधर ज्यादा नहीं करता, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब बोलिए 3 तिया 9 तिया 27 क्यू क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर गुना 9 और 3 गुना 3q गुना 4। अब क्या होगा 27 क्यू क्यूब जोड़ 8, 9 तिया 27, 27 दूनी आपका हो जाएगा कितना
27 दूनी हो जाएगा आपका 54 क्यू स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 चौक 36 क्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे, गोतिया जो है इसको इधर कर देंगे, गोतिया मतलब जो 3 के पाड़े में आता है, और 36 क्यों 8 को उधर कर देंगे। अब इसमें कॉमन लीजिए आप लोग, इसमें कॉमन लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो 3 को बाहर कर दिए तो क्या हुआ, 3 दिया 9 क्यू क्यूब। अब इसमें कितना हो जाएगा 27, नहीं 27 नहीं, 3 एकम 3, और इधर अंदर आ जाएगा आपका 2। हाँ ठीक है, 3 8 24, 28 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 3 एकम 3 और एक उधर आपका चल गया, 3 8 24, 18 होगा बच्चों, 18। ठीक है, 18 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 4 क्यू प्लस 8। अब क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m बराबर क्या रखें, 9 क्यू क्यूब जोड़ 18 क्यू स्क्वायर जोड़ 4 क्यू रख लिए। तो अब क्या लिखेंगे, 3m प्लस 8 हमें मिल गया। क्या मिला, 3m प्लस 8, a क्यू बराबर, दिस इज समीकरण 3। तो बस अब यहाँ लिख देंगे हम लोग, थोड़ा सा हिंदी लिखना है, नीचे तो जगह नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, देख लीजिए आप, नीचे कर दीजिए थोड़ा। समीकरण 1 2 3 से पता चल रहा है कि यहां से लिख दीजिए, फिर यहां से यहां हिंदी लिख दीजिए बस, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीज को आपको 2 बार देखना, अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है, इस वीडियो आपको आप 2 बार देखिए, अच्छे समझिए। पहले जो हमने पढ़ा था, पहले हमने नॉर्मल था, दूसरे वाले में हमने वर्ग किया, स्क्वायर किया, तीसरे वाले में हमने क्यूब किया। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर m रखना है। क्या रखना है, m रखना है। ठीक है, क्या करना है, m रखना है। ठीक, तो इसको इसलिए आप देख लीजिए, सारा फॉर्मूला इसी से ही बना है, यूक्लिड का ही गुंडा यहाँ पर है मेन, इससे हमने एक एक करके आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरे अच्छे समझ आ गया। नहीं आया फिर से वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।